नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य आलोक में स्वागत करता हूँ। आज मंगल है, मंगलवार का दिन है। मंगल ग्रह के बारे में कहा जाता है कि वो सेनापति है। मार्स शब्द जो है अंग्रेजी में उनके लिए उपयोग होता है और सेनापति के लिए हम लोग मार्शल कहते हैं। जिसने शस्त्र कंधे में रखे, टांगे या फिर कमर में जो बांध के घूमे, वो सब मंगल के डोमेन का चीज़ है। शस्त्र, औजार, इक्विपमेंट, मारने के काम में तलवार भी आता है, बंदूक भी आता है, काटने के काम में भी आता है। जितने तरह का इक्विपमेंट होता है, औजार होता है, शस्त्र होता है, सारा मंगल है। मंगल के पास उसकी अधिकारिता है। मंगल शरीर में जो ये बाहर दिखता है, लग्न कालपुरुष की कुंडली का मसल्स जो है, ये मंगल है। आप मसल्स जो बनाते हैं प्रोटीन खाकर और लोहा उठाकर जिम में, अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वो मंगल का काम होता है। मंगल अगर आपके शुक्र के प्रभाव में रहता है ना, तो शरीर को सुंदर रखने में आप मेहनत करते हैं। ब्रह्मचारी मंगल शुक्र का अच्छा सुवियोग हो तो शरीर को इतना सुंदर बनाएगा कि क्या कहना। खैर, मंगल बहुत सारे चीज़ों में सबसे प्रमुख चीज़ जो है वो है अग्नि तत्व का स्वामी का होना। अग्नि तत्व, ये संसार को जल तत्व के बाद अगर कोई रूल करता है तो वो अग्नि है। अग्नि के बिना तो आप कल्पना नहीं ही कर सकते अपने जीवन को। आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट का जो कोना होता है उसके मालिक है। शरीर में जो मणिपुर चक्र है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों का स्वामित्व है, मंगल का स्वामित्व है। अगर आपके शरीर का अग्नि तत्व, पैंक्रियाज जो जठर अग्नि, पेट को जो पेट में जो अपच होता है, नहीं पच पाता है, वो जठर अग्नि के कमजोरी के कारण, वो सारा चीज़ मंगल है। अगर मंगल दूषित है तो आपका पाचन खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और फिर गैस, बट ऑब्वियस। तो मणिपुर चक्र के पास मंगल होते हैं शरीर में और पूरे मसल के स्वामी है। लग्न के स्वामी बनते हैं काल पुरुष के, तो शरीर के स्वामी हैं। स्त्रियों के लिए पति के स्वामी भी वही हैं। तो मंगल अगर कुंडली में मेष राशि का है और केंद्र में है तो एक रोचक नाम का राजयोग बना बैठते हैं। लेकिन अगर मेष लग्न है तो अष्टम भाव में भी वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव में अगर है और लग्न में मेष राशि है और ऐसे जातक का मंगल अगर चौथे भाव में नीच का बैठ गया तो उसके घर में कलह देगा, उसका अपच, पेट खराब कर देगा, नाभि के नीचे के जो अंग हैं उसको दूषित कर देगा। तो मंगल शरीर में शुभ ना हो तो बहुत दुख देता है। मंगल ब्लड कैंसर का कारक भी हो जाता है, क्योंकि रक्त का कारक है, हाई ब्लड प्रेशर का भी कारक है। आपका क्रोध नियंत्रण में नहीं रहेगा। क्रोध कब नियंत्रण में नहीं होता? जब आपकी मन की चीज़ें नहीं सुनी जाती, आपके हृदय की चीज़ों को नहीं सुना जाता। मन चंद्रमा के डोमेन में है, हृदय सूर्य के डोमेन में, और मंगल इन दोनों के मित्र हैं। चंद्र और सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। सूर्य तो मंगल के घर में ही उच्च के होते हैं और चंद्रमा जो है वो मंगल के घर में जाकर नीच होते हैं और मंगल भी उनके घर में नीच होते हैं। लेकिन दोनों एक अग्नि तत्व और जल तत्व होने के कारण ऐसा है, लेकिन आपस में नैसर्गिक उनमें बहुत मित्रता है। तो मंगल अगर दूषित हो रहा है तो इट मीन्स आपका सूर्य और चंद्र भी दूषित हो रहे हैं। सिर्फ अगर आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं, सामान्य बात नहीं है ये हमने कह दिया कि जागृत करते हैं और आप वो जागृत हो जाए, उससे पानी मार के जगा लेना, ऐसी तो बात है नहीं। जागृत करना मीन्स साधना करना, ध्यान लगाना। अगर मणिपुर चक्र आपका जागृत होता है तो आपके शरीर में रोगों की जगह नहीं बचेगी। अब ये होगा कैसे? भाई स्वाभाविक सी बात है, आपको साधना में, ध्यान में, योग में जाना है। आप अपने जीवन चर्या में से कुछ पल, कुछ घंटे जो हैं,
कुछ मिनट जो है कम से कम प्लीज ध्यान के लिए निकाले ही निकाले। देखिए ज्योतिष जो है समेकित चीज़ों को बताता है, ये नहीं ये सिर्फ ग्रह नक्षत्र और ये तो है ही है, लेकिन जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको ज्योतिष छूता नहीं है। आपके भोजन, आपके पीने का कला, आपके खाने की कला, आपकी चलने की कला, आपके बोलने की कला, आपका शरीर, आपका चेहरा, सब चीज़ ज्योतिष के अंतर्गत है। आपका सब पड़ोसी, आपकी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, सारा चीज़ ज्योतिष के माध्यम से आता है। अब बात तो मंगल की है, आज मंगलवार है इसलिए मंगल की बारे में चर्चा हो रही है। देखिए मंगल अशुभ हो और इसकी जानकारी आपको है, सामान्य सी बात है। अगर आपके घर का इलेक्ट्रिक वायर हमेशा जल जाता हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उड़ जाता हो, घर में आए दिन भोजन जल जाता हो आपका बनाने समय, या हाथ जल जाता हो, कोई औजार जंग लग गया हो, मतलब उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, आपके घर में कुदाल है ऐसी रखा हुआ है, कैंची है रखा हुआ है, कैंची तो ऐसे केतु के डोमेन का है, काटने का काम आता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके घर में इक्विपमेंट के रूप में है और वो यूज नहीं होता, बेकार पड़ा हुआ है, मंगल आपका धीरे धीरे खराब होते चला जाएगा। हृदय में कटुता आ रही है, आप अंदर से खींचे रहते हैं, मंगल खराब होगा। मंगल खराब होगा, शरीर का ब्लड प्रेशर और ब्लॉकेज दोनों देगा। ब्लॉकेज देगा केतु के, क्योंकि मंगल और केतु जो है आपस में बहुत नज़दीक का संबंध रखते हैं। केतु ब्लॉकेज है। कोशिश करें मंगल को यूटिलाइज करने का। मंगल का यूटिलाइजेशन बहुत आसान है। पहले के लोग जो सुबह सुबह टहलने जाते थे, लैट्रिन करने के बहाने जो खेत जाते थे, वो मंगल को यूटिलाइजेशन का चीज़ होता था। कैसे? अपने घर से कम 500 मीटर की दूरी वो भूमि पे चल के जाते थे। भूमि मंगल है। चल के जाना अर्थात सब अपने कमर के नीचे के अंग अर्थात शनि, पैर को यूटिलाइज करना। शनि, अगर शनि चल रहा है तो मंगल भी चलेगा। चलने से ब्लड वेसल्स जो है, वेंस जो है, वो सारा चीज़ सिंक्रोनाइज होता है, आपका अच्छा हो जाएगा। आप एक्सरसाइज उस दौरान हो जाता था। आप आज भी वही चीज़ करें, सुबह उठे, कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बुल के आए, चल के आए, थोड़ा एक्सरसाइज करें, खेले कूदे, भूमि पे नंगे पैर चले, भूमि यानी मिट्टी के बर्तन का पानी पिए। ये सब सामान्य चीज़ें हैं, भू शयन करें, जो मंगल को अच्छा करता है। साथ साथ अब मंगल के इष्ट देव कहे गए हैं भगवान हनुमान और कार्तिकेय को। आज मंगलवार के सांझ के समय अगर हम और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, हनुमान जी के लिए सिंदूर और चमेली का तेल या घी लेप करें। घी में अगर आप सिंदूर लेप करके देते हैं तो भगवान आपको तुरंत जो है आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपकी मनोवेदना को कम कर देते हैं। आप अपने हाथों से करें, जागृत, जहाँ सुबह शाम भगवान हनुमान जी की आरती होती हो, ऐसी कोई मंदिर मूर्ति देखे, सांझ को जाए, तेल चमेली का तेल ले या घी ले, उसमें सिंदूर लगाएं और प्रेम से हृदय से भगवान हनुमान को आप लेप करें। वज्रदेह हैं वो, आपका देह वज्र का हो जाएगा। अगर आप रोगग्रस्त है तो बहुत जल्द लाभ देगा आपको ये चीज़ करके तो देखे। फिर देखिए अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से आपका जितने अंग है शरीर के, सब सिंक्रोनाइज हार्मोनी में आ जाते हैं। एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज करना मतलब थोड़ा उछल कूद हो, है ना, भूमि को से ऊपर उछले, आपका डायबिटीज नियंत्रण में आ जाएगा। मणिपुर चक्र जहाँ मंगल स्वामित्व रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। सूर्य के साथ वहाँ आधिपत्य है उनकी। तो मंगल आपके देव जो हैं वो लग्न और अष्टम भाव के बनते हैं कालपुरुष की कुंडली में। इसलिए अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव असीम पैसा है ना, असीम धन है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको कमाने की भी, जो आपने नहीं कमाया वो भी अष्टम भाव ही देता है, जिसके स्वामी मंगल बनते हैं। ठीक है, अगर मंगल आपका सिंक्रोनाइज हो गया, हार्मोनी में आ गया या शुभ हो गया, तो आपको इतना धन देगा, अचल संपत्ति,
कि आप सोच नहीं पाएंगे। लोग मेहनत करते हैं 50,000 महीना कमाने के लिए, आपको ऐसा ज़मीन का स्वामी बना देगा जो रातों रात अरबों करोड़ों का हो गया। ये मंगल ही करेगा। तो मंगल को शुद्ध करें। मंगल आपका मित्र है, मंगल आपका भाई है। घर में सारे संबंधी आपके काम आएंगे। खाना बना के पत्नी दे देगी, माँ पानी दे देगी, बच्चे आपके कुछ भी कर दे, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर जाते हैं तो आपके मित्र और आपके भाई, यही मुख्य जो है वो आपको जीवन में सहयोगी होते हैं। तो कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है इनका, समझ सकते हैं। तो जब भी आप बाहर के कार्यों में मंगल को अगर उचित ना दे स्थान, तो कैसे होगा? ये मंगल को आपको शुद्ध करना ही करना है। मंगल शुद्ध करने के मैंने उपाय बताए पिछले 2-3 बातों में। एक तो एक्सरसाइज शुरू कर दें, भूमि पे चले और मित्र और भाई के साथ अच्छा संबंध रखें, हृदय में कटुता न रखें। संभव हो तो मिट्टी के बर्तन का पानी पिए। हनुमान जी को सिंदूर और घी मिलाकर लेप करा, या चमेली के तेल से भी लेप कर सकते हैं। फिर अगर संभावना आपकी है तो एक मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं मंगल की शुभता के लिए। कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा कि मंगल आपका कैसा फल दे रहा है। जरूरी नहीं है कि नवांश, अगर लग्न कुंडली में मंगल शुभ स्थान के स्वामी है और नवांश में अगर वो नीच का हो गया, पाप हो गया, तो वो शुभ है। ये पूरी तरह से मंगल का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर मंगल आपका अंशों में कमजोर है या फिर आत्मकारक ही है, तो भी आप मंगल के लिए जितने भी कार्य हैं कर सकते हैं। घर में सिंपल सा साउथ ईस्ट का कोना जो है वो मंगल का है, उस जगह पे मंगल की चीज़ों को ही स्थापित करें, अन्य चीज़ों को नहीं। जैसे जल, वो मंगल का चीज़ नहीं है, तो साउथ ईस्ट में कोशिश करें जल का चीज़ ना हो, है बंद रखें। दरवाज़ा ना हो, क्योंकि वायु का प्रवेश भी मंगल के लिए नहीं है। मंगल अग्नि है, वायु आएगा बुझ जाएगा। बंद कर रखे, कम उपयोग करें, है ना। साउथ ईस्ट को आग्नेय के लिए ही रखे। अग्नि कोना है, कोशिश करें वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होते रहे, एक छोटा दीप ही जलते रहे। सांझ के समय, जब इस समय, जिस समय 5:30-6 बजे जब सांझ हो जाता है, प्रदोष काल, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक अग्नि अपने घर में स्थापित करें। एक घी का दीप जलाए। अग्नि के माध्यम से ही जात वेद है वो, मतलब वेद से उत्पन्न कहे गए हैं। तो लक्ष्मी देवी भी अग्नि के माध्यम से ही घर में आते हैं। अरे आपके घर में अग्नि प्रज्वलित हो, भोजन बनता रहे, लाखों लोग आपके घर से खाए, नमक उसमें 1 किलो पड़े, तो इससे बड़ा क्या सुख सौभाग्य है। तो भगवती लक्ष्मी भी अग्नि के माध्यम से ही आते हैं। अग्नि प्रज्वलित रखे, शुद्ध अग्नि रखे, नमस्कार करते रहे, उन्हें बोले। वेद मंत्र में अग्नि को जात वेद कहा गया, वेद से ही उत्पन्न कहा गया कि हे अग्निदेव, आप हमारे घर में शांति और सुख बनाए रखे। निवेदन करना, अरे निवेदन करने से तो प्रधानमंत्री जो हम लोगों के भौतिक जगत में जो श्रेष्ठ हैं भारत के, वो निवेदन सुनने से खुश हो जाते हैं। ये तो देव है, ये क्यों नहीं खुश होंगे? इनका तो काम ही देना है। आप निवेदन करें, आप उनसे अनुरोध करें कि प्रभु सिंक्रोनाइज रहे, हारमोनी में रहें, सुभद्र रहें, सुखी रहें, हमारे घर में आशीर्वाद दे। भाई से कभी मन मुटाव नहीं हो, मित्र से कभी मन मुटाव नहीं हो, और झूठी गवाही न दे। अगर आप दोस्त के, मित्र के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए झूठी गवाही दे देते, आप मौन रहे, आप दूर रहे, लेकिन झूठी गवाही ना दे मंगल को। और अगर सरकारी सेवा में है, घूस वूस ना लिया करें। मतलब भूमि के संबंधित चीज़ों में कोई भी बेईमानी ना करें, मंगल आपका ठीक रहेगा। मंगल अगर ठीक नहीं होता है ना, तो शस्त्रघात होता है। ये आए दिन जो शरीर में चोट चपाट, कट फट, सीजर लगता है ना, वो मंगल का दोष है। खून निकल जाएगा रोड पर। मंगल अगर बहुत बुरा होता है ना, राहु के प्रभाव में आता है, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, जो घर से गुस्सा में लोग भागते हैं ना, ये मंगल राहु है, और जाके कट जाते हैं, खून निकल जाता है। ये मंगल राहु और केतु का सबसे बुरा प्रभाव है, से बचे।
बचने में क्या जाता है, बस अग्नि को नमस्कार करे, भाई को नमस्कार करे, मित्र को नमस्कार करे, हनुमान जी को नमस्कार करे, कोशिश करे भूदेवी को भी नमस्कार करे। आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, हमेशा स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहे, भगवान से आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपनी कुंडली का विवेचना कराना चाहते हैं तो 9934968848 पे आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर लिखा रहेगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कुंडली बनवाना हो या फिर किसी भी तरीके का ज्योतिष से रिलेटेड वर्क करवाना हो, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।